बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदर कुरैशी और हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सबसे पहले हम बेसिक मालूमात हासिल करेंगे कि सबसे पहले तो ये समझें कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री 3 ग्रीक लेटर्स ट्राई, गोनी एंड मेट्रन से बना है। और ट्राई का मतलब है 3, गोनी का मतलब है एंगल और मेट्रन का मतलब है मेजरमेंट। तो लिटरली हम कहेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है मेजरमेंट ऑफ द ट्राइंगल। और अगर हम इसको टेक्निकली कहें कि ट्रिग्नोमेट्री में इसकी मीनिंग मैथमेटिक्स में क्या है, मैथमेटिक्स में इसकी मीनिंग बनती है द सॉल्यूशन ऑफ द ट्राइंगल। मीन सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का मतलब है कि ट्राइंगल के जो टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 साइडें और 3 एंगल, अगर हमें कुछ गिवन हो तो बाकी जितनी भी मिसिंग या अननोन जो उनकी साइड्स या एंगल्स होंगी उनको मालूम करने का नाम है सॉल्यूशन ऑफ द ट्राइंगल। तो हम ट्रिग्नोमेट्री के सवालात को हल करने से पहले थोड़ा सा हम बेस बना लेंगे। थोड़ा सा हम ये समझेंगे कि जी ये साइन, कोसाइन और टेंजेंट हैं क्या। तो आइए ज़रा सबसे पहले इनको समझते हैं। तो मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाने जा रहा हूँ जी। ये है जी आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल और हम इसको नाम दे देते हैं जी ए, बी और सी। और सी जो है वो 90 डिग्री एंगल पे है। लेट्स से सपोज दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो हम कहेंगे कि इसके अपोजिट साइड जो है, इसको हम कहते हैं जी अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। और हम इसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं। आप जो नाम आपको इजी लगता है वो नाम दे दें। और एंगल के साथ वाली साइड को हम कहते हैं एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड, या हम इसको बेस भी कहते हैं। और जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी। तो ये तो हो गया आपके पास ट्राइंगल, जिसकी मैंने साइडों के नाम आपको बता दिए, पहले से आप जानते हैं। जाहिर है ये हम बहुत बेसिकली छोटी क्लासों में ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं। तो अब हम निकाल रहे हैं जी इनका रेशो। तो आइए पहले रेशो को समझते हैं। व्हाट इज रेशो? तो रेशो बेसिकली इज द कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। जो दो एक किस्म की चीजें होती हैं उनके कंपैरिजन को हम कहते हैं रेशो। मिसाल के तौर पर 2 भाई हैं, एक की उम्र है 10 साल और दूसरे की उम्र है 12 साल। तो हम उसका रेशो निकालेंगे 10:12। और हम इसको लिखते कैसे हैं? 10/12। अगर ये आपके सिंप्लीफाइड होते हैं, जैसे ये 2 से कटता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 5/6। तो हम कहेंगे कि जो रेशो है कोई भी 2 भाई ए और बी में, उनका रेशो है 5/6। तो इस तरह हम इनका ये रेशो कहलाता है। तो अब रेशो यहाँ पे हम निकालेंगे साइडों का। साइडों का आपस में जो रिलेशनशिप है और जो इनका ताल्लुक है, हम उसको कहते हैं रेशो। तो अब यहाँ पे टोटल 3 साइडें हैं। 3 साइडों का जो आपस में रेशो बनता है वो 3 बन सकते हैं। तो पहला हम बनाते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास है जी अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम अपोजिट साइड या परपेंडिकुलर को अगर हम डिवाइड करें हाइपोटेन्यूज से, तो देखें ये रेशो बन गया। या आप ऐसे लिख सकते हैं ना, परपेंडिकुलर रेशो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस ताल्लुक को, इस रेशो को हम कहते हैं साइन थीटा। ठीक है जी। तो पहला रेशो आपने समझ लिया, द कंपैरिजन ऑफ द टू थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। तो अब यहाँ इन दोनों के जो आपस में ताल्लुक को हम कहते हैं साइन थीटा। अब जब भी कभी हम आगे सवालात हल करेंगे और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का आपस में ताल्लुक जाहिर करेंगे, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज नहीं लिखेंगे, उसकी जगह हम एक नाम दे देंगे। क्या नाम देंगे? साइन थीटा। तो अब बाकी हमारे पास क्या रहेगा? हमारे पास है जी सेकंड है जी बेस रेशो हाइपोटेन्यूज। तो जी ये आपके पास है जी बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। और इस रेशो को हम नाम दे देते हैं जी कॉस थीटा। और इसी तरह बाकी इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ, ये दो आपस में रह गए। तो अगर हम इनका निकालें तो ये है आपके पास परपेंडिकुलर रेशो बेस, इसको हम नाम दे देते हैं जी, ये है आपका जी परपेंडिकुलर
डिवाइडेड बाय बेस, और इसको हम कहते हैं जी टेंजेंट थीटा। तो जी टोटल आपके ट्रिग्नोमेट्री में 3 रेशोज हैं, और ये तीनों के नाम है जी साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट, और 3 इनके इनवर्सेस हैं, तो टोटल बन जाएंगे 6। तो वैसे तो 3 हुए, 3 हमने इनके इनवर्सेस निकाल दिए। 6 याद करना थोड़ा सा मुश्किल होगा ना, तो बस 3 याद कर लें। 3 ये, और ये इसके रेशो हैं ही 3 इसके उलट हैं। आइए जी हम इसके उलट देते हैं। साइन का जो इनवर्स है दैट इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, और कॉस का है जी 1 बाय सेक थीटा, और टेंजेंट का है जी 1 बाय कोटेंजेंट थीटा। तो इस तरह हमारे पास टोटल रेशोज बन गए 6। 3 रेशोज, 3 उनके इनवर्सेस। तो ये हमारे पास जी टोटल बेस है जी इनका। और इसके बाद जो बेसिक इसकी जो बहुत अहम चीजें हैं कि अगर हमारे पास ये साइड है जी ए, तो इसकी अपोजिट साइड को हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, बी के सामने वाली साइड को हम कहते हैं स्मॉल बी, और सी के सामने वाली साइड को हम कहते हैं स्मॉल सी। और जब भी कभी राइट एंगल ट्राइंगल हम डिस्कस करते हैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल का नाम आते ही एक बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन का नाम हमारे ज़हन में आता है, ग्रीक मैथमेटिशियन, जिसका नाम है जी, थोड़ा सा अगर आप भी सोचें कोई राइट एंगल ट्राइंगल के हवाले से आपके जहन में कोई एक बड़े मैथमेटिशियन, क्या नाम है जी उनका, या मैं बता दूं, कहते हैं उसको जी पिथागोरस। तो पिथागोरस ने सबसे पहले हमें एक थ्योरम दिया था। उसने क्या दरियाफ्त किया था कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम परपेंडिकुलर स्क्वायर करें और हम बेस स्क्वायर करें तो हिपोटेन्यूज स्क्वायर के बराबर होता है। तो किसी भी राइट एंगल, ये वही ट्राइंगल है हमारे पास, और इसमें ही जी आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो दिस इज कॉल्ड पिथागोरस थ्योरम। तो ये हमारे पास हो गया जी पिथागोरस थ्योरम। अगर हम इस पिथागोरस थ्योरम को डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय सी स्क्वायर, तो देखिए हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो जी मैं डिवाइड कर रहा हूँ ए स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो गया आपका ए अपॉन सी का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आप जरा देखें यहाँ पे a अपॉन सी, a अपॉन सी, तो a डिवाइडेड बाय c, मीन परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हिपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हिपोटेन्यूज का रेशो क्या बना था हमारे पास, साइन थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका स्क्वायर है तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस बेस अपॉन हिपोटेन्यूज, बेस का रेशो हिपोटेन्यूज के साथ हमारे पास क्या बना था जी, ये आप स्क्वायर है तो cos स्क्वायर थीटा दैट इक्वल्स 1। इसको हम कहते हैं फर्स्ट आइडेंटिटी। और इसी तरह हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी भी आ गई। दरअसल ये है क्या जी, ये एक्चुअली आप हम जो ये आइडेंटिटीज बना रहे हैं तो ये हमें आगे सवालात को हल करने में आसानी पैदा करेंगी। समझें कि ये जी फार्मूलाज हैं, हम उनको उनकी सही जगह पे फिट करते हैं ताकि हमारे सवालात हल हो सकें। आइए जी, अगर हम इसी इक्वेशन को 1 को हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड 1 बाय, पहले हमने किससे किया था जी, सी स्क्वायर से, अब हम करते हैं जी बी स्क्वायर से। तो देखिए हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ए अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सी अपॉन बी का होल स्क्वायर। अब आप देखें जी ए अपॉन बी, ये जी आपके पास ए अपॉन बी का मतलब है, ए अपॉन बी का मतलब है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय सॉरी ए डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हिपोटेन्यूज। क्या बनता है जी आपके पास, टेंजेंट थीटा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हिपोटेन्यूज मीन टेंजेंट थीटा। तो ये आपके पास बन जाएगा जी टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सी अपॉन बी। तो हमने यहां सीखा था बी अपॉन सी, क्या सीखा था जी, बी अपॉन सी। किसका था, बी अपॉन सी का क्या है जी, बी अपॉन सी का कॉस थीटा, और कॉस का इनवर्स क्या है जी, सेक थीटा। तो यहां पे आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी नंबर 2, आइडेंटिटी नंबर 1, आइडेंटिटी नंबर 2।
इसी तरह अगर हम डिवाइड करें, डिवाइड 1 बाय, अब हमारे पास ए स्क्वायर रह गया। अगर हम ए स्क्वायर से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या बनता है जी, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस बी ओवर ए का होल स्क्वायर सी ओवर ए का होल स्क्वायर। तो हमारे पास देखें बी अपॉन ए, देखिए हमने ए अपॉन बी पढ़ा था, बी अपॉन ए, तो ये इसका उलट, टेंजेंट का उलट क्या है जी, टेंजेंट का उलट है कोटेंजेंट। तो 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए अपॉन सी हमने पढ़ा था, तो सी अपॉन ए, तो ए अपॉन सी का हमारे पास रेशो बना था साइन, तो साइन का इनवर्स क्या है जी, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास बन गई थी थर्ड आइडेंटिटी। हमने 3 आइडेंटिटीज हमने बना ली हैं और ये सारी की सारी आगे यूज होंगी, बड़ा वास्ट यूज होता है इनका। तो ट्रिग्नोमेट्री एक दफा फिर थोड़ा सा मैं रिव्यू कर लेता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की वो अहम ब्रांच है जो जिसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है डेली लाइफ में, और ये हम पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले लेक्चर में भी थोड़ा सा बताया था, तो हम आगे फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। फिर वक्त हमारा आज का लेक्चर यहाँ तक है, फिर मिलते हैं जी आगे। तब तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।